नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपनी पिछली क्लास थी राजस्थान विधानमंडल से संबंधित थी। उसी कड़ी में अगली जो अपनी क्लास है वो है आज की राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित। तो इसके बारे में देखते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के किस प्रकार के पावर हैं और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में कैसे की गई है। आर्टिकल 178 इसमें है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। विधानसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष का पद आर्टिकल 178। तो पहले तो अपने को ये याद रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किसमें, तो वो है अपने आर्टिकल 178। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बन सकते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। देखो, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं निर्वाचित। और इनके निर्वाचन की सूचना कौन देता है? निर्वाचन की सूचना देने का काम करता है विधानसभा का सचिव। विधानसभा सचिव। मैंने आपको बताया कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचन में ये नहीं है कि वहां पे चुनाव ही हो, परंतु बहुमत इनको भी चाहिए। ये निर्विरोध हो सकते हैं, अन्यथा इनका चयन चुनाव पद्धति से किया जाता है। तो निर्वाचन की सूचना किस दिन विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, यह सूचना कौन देगा? विधानसभा सचिव। अब कौन व्यक्ति है जो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कोई भी विधानसभा का सदस्य बन सकता है। विधानसभा सदस्य, कोई भी विधानसभा सदस्य वह विधानसभा का अध्यक्ष भी बन सकते हैं और उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये अलग से चुनाव नहीं होता। राजस्थान में कुल मिलाकर के 200 विधानसभा की सीट है और जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री। तो किसी भी दल को जो बहुमत मिला है उस दल के सदस्यों में से, जो कि एमएलए चुन करके आए, उन सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और उनके निर्वाचन की डेट कौन बताता है? विधानसभा का सचिव। देखो, विधानसभा में भी सचिव होते हैं और विधान परिषद में भी सचिव होता है, तो उनके माध्यम से यह सूचना दी जाती है। तो ये अपने को इसमें याद रखना है। फिर देखो, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लिया, तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ये दोनों कैंडिडेट हैं। ये किसी प्रकार की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते। ये शपथ किस रूप में लेते हैं? इनको शपथ दिलाई जाती है विधानसभा सदस्य के रूप में। विधानसभा सदस्य कहने का मतलब ये हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको किसी प्रकार की शपथ नहीं दिलाई जाती अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रूप में, बल्कि यह विधानसभा के सदस्य होने के नाते इन्हें पूर्व में ही शपथ दिलाई जाती है। और यह शपथ या तो राज्यपाल दिलाते हैं या राज्यपाल के माध्यम से नियुक्त
अन्य कोई भी प्रयोजन सदस्य इसमें शपथ दिलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में इनकी कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष के पावर किस प्रकार के हैं, कौन कौन से कार्य ये करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, आजकल देखो जो भी एग्जाम है उन एग्जामों के अंतर्गत कार्य से संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने जितना मीटर पढ़ा है वो मीटर एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, उसकी बजाय जो एग्जाम में आए उन चीजों को आप ज्यादा उन पे फोकस करें। तो देखो, फैक्ट की बजाय इन कार्यों से संबंधित प्रश्न ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो इनके कार्य कौन कौन से हैं? पहली बात तो विधानसभा की अध्यक्षता करता है। भाई साफ सी बात है, विधानसभा का अध्यक्ष है तो वह विधानसभा की सदन की अध्यक्षता करेगा। दूसरी बात ही, विधानमंडल के विशेषाधिकार, विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है, संरक्षक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर है, इस स्टेट लेजिस्लेचर के विशेष अधिकारों का संरक्षण गार्जियन कौन होता है पूरी विधानसभा का, तो वह होता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन, कार्यवाही का संचालन शांति रखना वह सदस्यों में सामंजस्य, सदस्यों में सामंजस्य। इसका मतलब क्या हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि वह विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। जैसे ही सत्र आयोजित हुआ, उस सत्र के दौरान जितनी भी मीटिंग होती हैं, जितनी भी बैठकें होती हैं, उन बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करते हैं और उनके माध्यम से ही संपूर्ण विधानसभा के अंतर्गत जो भी दैनिक कार्यवाही उसमें चलती है वह कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। साथ में वह सदन के सदस्यों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें और सदन में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भी विधानसभा अध्यक्ष की है। ऐसा अपन कई बार देखते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान आपस में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और कैसे उलझते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शांति स्थापित करने का काम कौन करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। जो भी विधानसभा के जो एमएलए हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी कौन करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये काम भी उन्हीं का है। अन्य कामों में भी अपन देखें, धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में अनुमति देना, अनुमति देना। देखो, कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, वह धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रश्न का निश्चय कौन करते हैं, ये जो प्रश्न है इसका निश्चय करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। और कई बार अपन से पूछा भी जाता है, यदि केंद्र की बात करें तब वहां पे लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, और यदि राजस्थान या अन्य किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित बात करें
तब वहां पे धन विधेयक से संबंधित पावर किसके पास है? ये है विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, धन विधेयक के बारे में पूर्व अनुमति लेकर के उसी के बाद ही राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही सदन में रखा जाता है, परंतु ऐसा निश्चय करते को नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष। सदन में गणपूर्ति ना होने पर ही बैठक को स्थगित करना। देखो होता क्या है कि कई बार जब ये विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसकी मीटिंग का आयोजन है, उस बैठक के अंतर्गत यदि गणपूर्ति नहीं है, कहने का मतलब गणपूर्ति विधानसभा में कितनी चाहिए? 1/10 सदस्य। जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य होना कंपलसरी है सदन में उपस्थिति, अन्यथा वह मीटिंगें जो मान्य नहीं होगी उसको स्थगित करने का पावर किसके पास होगा? विधानसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देने का अधिकार। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह निर्णायक मत देते हैं। जैसे सदन के अंतर्गत किसी विषय पर विधेयक पारित है और विधेयक के अंतर्गत जब बराबर वोट आते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बराबर मत आ गए, ऐसी स्थिति में उस पर निर्णायक मत देने का अधिकार है वह किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब देखो ये अपने पहले भी देखा है, विधानसभा जो सदस्य होते हैं एमएलए के दल बदल के आधार पर अयोग्यता की, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। देखो इसमें क्या बताया गया है कि सदन के जो सदस्य होते हैं उनको 2 प्रकार से निर्योग्य घोषित किया जाता है। एक तरीका कौन सा है? यदि कोई भी सदन का सदस्य जिस पार्टी से जीत करके आए और वह जीतने के बाद दल बदल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह सदस्य निर्योग्य हो जाएगा, सदन की सदस्यता से निलंबित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस पर्सन का जो निश्चयकर्ता कौन है? तो वह है विधानसभा अध्यक्ष। दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्य की अयोग्यता घोषित कौन करते हैं? तो वहां पे पर्सन होगा, जो उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। और यदि निर्वाचन संबंधी अयोग्यता है तो ऐसे पर्सन को राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ऐसे सदस्यों को निर्योग्य घोषित करेगा। तो 2 प्रकार से जिसमें दल बदल के आधार पर कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अपने देखा कि राज्यपाल क्या करता है? किसी भी विधेयक को अनुमति देते हैं या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सदन को। यदि राज्यपाल ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को पुनः सदन के समक्ष रखना, पुनः सदन के समक्ष रखना। देखो राज्यपाल
जब ये विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित हो गया, उस विधेयक को आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के अंतिम रूप से हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक कानून का रूप लेता है, अधिनियम बनता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, या तो अनुमति दे दी, साइन कर दिया, अन्यथा क्या होगा कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं सदन को। तो जिस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया, उसे सदन के समक्ष पुनः रखने के जो अधिकार है वो किसके पास है, विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो ये भी अपने से कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो, विधानसभा अध्यक्ष है वो जितनी भी समितियां होती हैं, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। देखो, विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी समितियां हैं, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जितनी भी समिति है, उन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। और साथ में ऐसी कौन सी समितियां हैं जिनका विधानसभा अध्यक्ष खुद अध्यक्ष होता है? तो देखो, एक तो कार्य सलाहकार समिति, कार्य सलाहकार समिति, दूसरी नियम समिति, और तीसरी है सामान्य परियोजन समिति। सामान्य परियोजन समिति, सामान्य परियोजन समिति। ये जो तीन समिति हैं, कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजन समिति, इन सभी समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, ये भी अपने को इसमें याद रखना है। एक बार देखना आप, ये जितने भी अपन कार्य पढ़ रहे हैं, इनसे संबंधित जो भी शक्तियां पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि अपने किसी भी बुक के माध्यम से इस चीज को पढ़ते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपने समझ में नहीं आती। मैं यहाँ पे आपको जितने भी इनके कार्य हैं उनको लिख करके, जैसे ऑफलाइन क्लास में बताते हैं, उसी तरीके से आपको आपके सामने प्रेजेंटेशन है जिसमें इस कार्य के बारे में अपन यहाँ पे बता रहे भी हैं। साथ में यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो, और किस प्रकार की जो पावर है इनके पास है। एक है विधानसभा के नियमों की व्याख्या, विधानसभा के नियमों की व्याख्या। देखो, कई बार क्या होते हैं, ऐसे सदस्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आरोप एक दूसरे सदस्यों पे लगाते हैं, या सदन से में किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं जिसके कारण से जो सदन की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष है, वह सदन के समक्ष विधानसभा के संबंधित जितने भी नियम है उन नियम को सही तरीके से उनकी व्याख्या करता है कि आपको किस तरीके से कैसे कार्य करना है, विधानसभा की कार्यवाही संचालित होगी कैसे। तो ये सारे नियम है, उनकी व्याख्या कौन करते हैं? वो करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। अब देखो, विधानसभा अध्यक्ष अभी राजस्थान में कुल मिलाकर के 15 विधानसभा हो गई, अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। तो राजस्थान में अब तक ये
विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन बने हैं, उनका कार्यकाल किस प्रकार का है, वो चीज अपन इसमें देखते हैं। उनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं। देखो ये है विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित लिस्ट है आपके सामने कि अब तक कौन बने हैं। अभी ये राजस्थान की 15वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 2019 से लेकर के 2023 तक है। राजस्थान में क्या पूरे देश के अंतर्गत प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो ये थे 1952 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, ये अपन सबको पता है। अभी ये राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी, तो राजस्थान विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे नरोत्तम लाल जोशी, तो ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरोत्तम लाल जोशी, जिनका कार्यकाल 52 से लेकर के 57 तक है। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे हैं रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा, इनका कार्यकाल, ये नागौर से संबंधित हैं और इनका कार्यकाल है सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल। यदि पूछा जाए अपन से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो वह है रामनिवास मिर्धा का, जो कि 2 बार अध्यक्ष बने, 1957 से लेकर के और फिर 1967 तक। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो तीसरे नंबर पे है निरंजन नाथ आचार्य, चौथे पे है राम किशोर व्यास, फिर 5वें पे है महारावल लक्ष्मण सिंह, 6 पे है गोपाल सिंह भाद्राजुनी, 7 पे हैं पूनमचंद विश्नोई और 8 पे हैं हीरालाल देवपुरा। देखो हीरालाल देवपुरा से संबंधित क्या पूछा जाता है, इसमें ये चीज है कि आपको पता है राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल देवपुरा, ये अपन ने देखा भी था। ये चीज है कि राजस्थान के एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री बने, तो ये कौन है, हीरालाल देवपुरा, एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने। ऐसे प्रश्न भी अपने से कई बार ये पूछा जाता है। इसके बाद देखो गिरिराज प्रसाद तिवारी, फिर है हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा से संबंधित प्रश्न भी अपन से बहुत सी बार पूछा जाता है। पहली बात तो सबसे लंबा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में हरिशंकर भाबड़ा, जो कि राजस्थान की विधानसभा के 2 बार क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी। तो एकमात्र हैं जो कि डिप्टी सीएम रहे, डिप्टी सीएम। यदि अपने से पूछे कि विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो कि सीएम बने, तो वो कौन है, हीरालाल देवपुरा। और ऐसे पूछे कि इनमें से कौन सा अध्यक्ष है जो कि उप मुख्यमंत्री बने हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो होगा हरिशंकर भाबड़ा। और सबसे लंबा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री में अपन देखें तो वो किसका है, हरिशंकर भाबड़ा का। तो ये भी अपने को भैरव सिंह शेखावत के समय ये डिप्टी सीएम रहे थे। इसके बाद देखो शांतिलाल चपलोत, समर्थलाल मीणा। समर्थलाल मीणा से संबंधित अपने को याद रखना है सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका है, 24/7/1998 से 4/1/1999 तक समर्थलाल मीणा का।
तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखो सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह से संबंधित क्या प्रश्न आते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और एकमात्र जो महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो है सुमित्रा सिंह, सुमित्रा सिंह। एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष। अब अपने से यह भी पूछा जाता है कि किस विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष महिला बनी थी, तो वो कौन से नंबर की थी। तो आजकल के पर्सन अलग तरीके से बनने लगे, तो वो कौन सी थी, 12वीं विधानसभा। इनका कार्यकाल 2004 से लेकर के 2009। अब ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी उस समय राजस्थान में सीएम कौन थे। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो इससे संबंधित आते हैं। राजस्थान की पॉलिटिकल है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको अपने को याद रखना पड़ता है। तब अपन क्या करेंगे, 2004 से 2009 के बीच में मुख्यमंत्री कौन रही, तो वो अपने को याद रखना है। तो वो कौन थी, वसुंधरा राजे। तो इनको इस तरीके से अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो कैलाश मेघवाल है। कैलाश मेघवाल हैं जो कि राजस्थान के अंतर्गत प्रथम दलित जो विधानसभा अध्यक्ष बने। राजस्थान की वर्तमान जो 15वीं विधानसभा है, इस 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, जो कि 6/1/2019 से अभी वर्तमान में पद पर बने हुए। तो ये अपने को याद रखना है। देखो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी नाम है उनसे संबंधित पर्सन आया हुआ है। वो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, जैसे लिस्ट दे दी कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से सदस्य हैं जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसका मतलब अपने को ये सारे के सारे ध्यान में रहने चाहिए। तो 15 विधानसभाएं जिसके अंतर्गत कुल मिलाकर के आज तक 18 विधानसभा अध्यक्ष बने। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब ये ऐसे कौन से, देखो एक प्रकार का प्रश्न और भी इसमें बनता है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों प्रकार के रहे। तो देखो आप ये ऐसे कैंडिडेट हैं 5 जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है निरंजन नाथ आचार्य, एक पूनम चंद बिश्नोई है, एक है गिरिराज प्रसाद तिवारी, और उसके बाद है समर्थलाल मीणा, समर्थलाल मीणा जिसका सबसे कम कार्यकाल, और एक है इसमें शांतिलाल चपलोत। देखो समर्थलाल मीणा है, समर्थलाल मीणा के बाद विधानसभा के अध्यक्ष बने थे परशुराम मदेरणा। तो ये अपने को इसमें ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ये है गहलोत सरकार के समय, गहलोत सरकार में 2 विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे बने थे जब 1998 का जब कार्यकाल आया था उस टाइम पर। अब देखो विधानसभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष से संबंधित एक तो अपने को ये याद रखना है कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष ये अपन से डायरेक्ट पर्सन ही पूछा जाता है, और वो कौन है, लाल सिंह सख्तावत, लाल सिंह सख्तावत। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तब आंसर क्या आएगा, नरोत्तम लाल जोशी, जो कि झुंझुनू से संबंधित थी। यदि अपने से पूछा जाए राजस्थान की विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी, तो वो है लाल सिंह सख्तावत।
राजस्थान की विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो हो गई सुमित्रा सिंह। इसके बाद पूछा जाए राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष तो वो कौन सी होगी? तारा भंडारी। तारा भंडारी। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। देखो तारा भंडारी है वो बनी थी 1998 के अंतर्गत, और ये सुमित्रा सिंह जो कि अध्यक्ष बनी 2004 से लेकर के 2009 के बीच में। देखो ये फैक्चुअल पर्सन है, इनको अपने को याद रखना ही पड़ता है। नेक्स्ट विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे संबंधित और कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं? तो अपने आर्टिकल 78 पढ़ा, 178। अब है आर्टिकल 179 और इसमें दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों से संबंधित आर्टिकल सेम चलेंगे। उपाध्यक्ष के नाम से अलग आर्टिकल नहीं है, यही चीजें हैं सेम ही। अब देखो राजस्थान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं इनके पद की रिक्ति कैसे होगी? कहने का मतलब आर्टिकल 179 बोलता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन सी स्थिति में अपने पद से हट जाएंगे तो रिक्ति वाली स्थिति किस प्रकार से बनेगी? पहली बात तो है पद से त्याग पत्र दे देना। पद से त्याग पत्र, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं अपने पद से त्याग पत्र देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट सदन के सदस्य ना रहने पर, सदन के सदस्य ना रहने पर इसका मतलब ये हुआ कि जब वो विधानसभा के सदस्य ही नहीं है तब ये वो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं है। तो ये तो अपने शुरू में पढ़ा था कि वही व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकता है जो कि सदन का सदस्य। तीसरी स्थिति सदन द्वारा संकल्प पारित होने पर अब इस चीज को अपने को समझना है कि संकल्प पारित कैसे होता है। किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया कैसे जाता है तो वो है संकल्प पारित के द्वारा। यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो क्या करना होगा? उसके लिए पहली बात तो संकल्प सदन में रखने से पहले 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष को सूचना देना कि भाई अमुक प्रकार का संकल्प प्रस्ताव है वो आपके खिलाफ लाया जा रहे हैं, आपको सदन से हटाने से संबंधित जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाने से संबंधित यह प्रस्ताव है। तो इसकी सूचना पहले विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देनी पड़ेगी और यह सूचना किसके माध्यम से दी जाएगी? विधानसभा सचिव के माध्यम से। अब क्या होगा? वह संकल्प पारित कैसे होगा? वह संकल्प पारित होगा साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से पारित। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यदि हटाना है
तो उसके लिए सदन का सदस्य संकल्प प्रस्ताव लेकर के आएगा और वह संकल्प प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होगा। और यह पूरा जितना भी कार्य है वो 1 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में हो जाना चाहिए। देखो इसको कैसे समझे कि जैसे मान लो कि सदन के अंतर्गत कोई भी सदस्य है, वह विधानसभा को हटाने से संबंधित, संकल्प पारित करने से संबंधित प्रस्ताव लेकर के आता है, तो पहले तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना देती। अब 14 से 21 दिन के बीच में उस प्रस्ताव को सदन के अंतर्गत रखा जाएगा। अब क्या होगा, साधारण बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होगा। देखो एक तो विशेष बहुमत होता है और एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक, 50% प्लस, यदि जितने भी सदस्य हैं विधानसभा में, जैसे 200 सीट है अपने, तो यदि 100 प्लस सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो वह विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ है तो उसको उसी दिन से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात है, विशेष बहुमत में क्या होता है कि वहां पे ये तो है ही साथ में कि भाई जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत है, साथ में और क्या होगा कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। 2 शर्त हो गई, तो वो है विशेष बहुमत। अब देखो इन 3 परिस्थितियों में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 180, (180) इसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन इसको अपन देखते हैं। आर्टिकल 180 बोलते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने पर ऐसी स्थिति में विधानसभा की कार्यवाही करेगा कौन, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, ऐसी स्थिति में सदन के परियोजन सदस्य जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। अब इसको देखते हैं अपन। आर्टिकल 180 बोलते हैं कि यदि सदन में अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, ऐसी स्थिति में बैठक की जो कार्यवाही होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। यहाँ पे पीठासीन कौन होगा, तो पीठासीन होगा जो कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को परियोजन जो सदस्य के रूप में नियुक्त करता है, वह सदस्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य 19 सदस्यों में से राज्यपाल अपने अकॉर्डिंग किसी सदस्य को परियोजन सदस्य के रूप में पीठासीन नियुक्त करता है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ये बोलता है आर्टिकल 180, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 181, आर्टिकल 181 बताता है विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के मत देने का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यदि संकल्प उनको हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव जब विचाराधीन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। निर्णायक मत देने का अधिकारी नहीं होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी एक के खिलाफ यदि संकल्प प्रस्ताव सदन के अंतर्गत विचाराधीन है, उनके हटाने से संबंधित प्रस्ताव सदन के अंतर्गत विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वह सदन के अंतर्गत निर्णायक मत नहीं देगा। वो क्या करेगा, केवल विधानसभा सदस्य होने के नाते प्रथमतः मत दे सकता है। इसको ऐसे समझिए कि वो विधानसभा सदस्य के रूप में मत दे सकता है, परंतु उसके बाद यदि बराबर वोटिंग आती है तो ऐसी स्थिति में अपन ने प्रारंभ में देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, परंतु वह साधारण परिस्थितियों में यदि संकल्प प्रस्ताव पारित है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकते। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। देखो ये थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा ऐसे कोई डीपली है, ये डीपली कुछ नहीं है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत सी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो अपने को जब पढ़ना ही है तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ें ताकि दोबारा आपको उसी चीज को नहीं पढ़ना पड़े, तो कंप्लीटली पढ़े उसको। नेक्स्ट अब देखो, जैसे विधानसभा अध्यक्ष अपन ने देखा, उसी प्रकार से विधान परिषद से संबंधित विधान परिषद के सभापति और उपसभापति अपने क्या है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए अपन इसकी ज्यादा डिटेल इसमें नहीं देखने वाले हैं। कुछ चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद किसमें है, आर्टिकल 182। इसके अंतर्गत क्या है, सभापति और उपसभापति का पद, सभापति व उपसभापति का पद है। देखो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है क्या गलत, कहने का मतलब राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसमें सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, वो उस सदन के सदस्य नहीं होते। जबकि विधान परिषद भी उसी तरीके से एक स्थायी सदन है और इस स्थायी सदन के सभापति सदन के सदस्यों में से बनाए जाते हैं। वहां पे क्या था, राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि उस सदन के सदस्य नहीं होते, जबकि विधान परिषद में आर्टिकल 182 के अकॉर्डिंग विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति बनाए जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी उन सदस्यों में से बनाए जाते हैं। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद है आर्टिकल 183। जो कि इसमें उपसभापति के पद से संबंधित बात है। पद की रिक्ति, वही सेम सिचुएशन है कि पद रिक्त कैसे हो जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो 3 परिस्थिति मैंने आपको बताई थी, त्याग पत्र वाली, उसके बाद सदन का सदस्य नहीं रहने पर, और तीसरी संकल्प वाली, वही सेम कंडीशन है यहाँ पे। फिर है आर्टिकल 184। जिस प्रकार से अपन ने वो चीज देखी थी कि अन्य व्यक्ति कैसे दायित्व निर्वहन करता है, तो यहाँ पे सभापति या फिर उपसभापति
के पद रिक्त होने पर कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों के पद रिक्त हैं तब वही बात है कि यहाँ पे राज्यपाल किसी भी सदस्य को परियोजन सदस्य के रूप में नियुक्त करेगा और वही उस सदन की कार्यवाही के अंतर्गत अध्यक्षता करेगा। तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है। इसके बाद देखो आर्टिकल 185 और 185 क्या चीज है, इसमें बताया गया है कि यदि सभापति और उपसभापति इनमें से किसी एक के खिलाफ जब संकल्प पारित की स्थिति सदन में विचाराधीन चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में वह सभापति या उपसभापति निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें थी जो कि अपने राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद की सभापति, उपसभापति से संबंधित चर्चा की। अपने को केवल राजस्थान की विधानसभा से संबंधित, विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित बातें याद रखनी है। इसमें जितना भी अपने देखा है हर बात इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस प्रकार की तैयारी करनी है कि आगे चल करके उसी बिंदु को आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। यदि तैयारी करते हो राजस्थान पुलिस से लेकर के कॉलेज लेक्चर तक की कोई भी एग्जाम आप दीजिए, सारी एग्जाम आपके इस मैटर से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो अपने पढ़ाए हुए मैटर से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात, छोटी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं। छोटी एग्जाम में ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी में थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रख करके स्मार्ट तैयारी करनी पड़ती है। तो एक प्रकार की तैयारी यदि अपन बार बार कर रहे हैं तो वही चीज बार बार पढ़ने से क्या होगा, पूरा मैटर याद नहीं है तो थोड़ा सा अनबैलेंस रहेगा और जब परीक्षा टाइम आएगा तो ऐसे लगेगा कि अपने को कुछ याद नहीं है। तो मेरा यही सजेशन है कि जिस चीज को कहीं से भी पढ़ें आप, ये नहीं है कि यहीं से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें तो उसको पूर्णतः डिटेल के साथ पढ़ें, तब जाकर के वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।